बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप तुसी ठीक हो फेसबुक वाले तुसी किदा भी तुसी ठीक हो भी आज ना आप लोगों ने मुझे एक बात का जवाब ज़रूर देना है भी ਜਦੋਂ पैर ਦੇ अंगूठे ਦੇ बिल्कुल सेंटर च और पाँव के बिल्कुल सेंटर में खारिश ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਾਰਿਸ਼ खड़ी दी खड़ी है ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ही नहीं लेंदी। मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर से पूछती हूँ कि भी पैर दे सेंटर ते जिहड़ी मैं तुहानूं पूरी कहानी सुनाई इत्थे खारिश करी दी किद्दां किद्दां मुक्कदी इहदी खारिश हुण ये ना कि भी खारिश वाली क्रीम ला लो बस तुसीं मैनूं दसना इत्थे खारिश जिहड़ी आ ओह करके मुक्क जाए हैं। तो बाकी रही बात जी अज बाबा जी है वीकेंड फिर तीजे दिन ही साडे घर वीकेंड रहिंदा मैं कहनी हाँ कि बस ना छड्ड गल्लां दो तुसीं वीकेंड दियां भी हैं। तो ये ऑयल थोड़ा सा पड़ा हुआ था हांडी से बचा हुआ तो मैं ऐसे निकाल लेती हूँ तो अगली हांडी में कोई ऐसी जो दाल ताड़े तो खुफिया मैंने बनानी होती उसमें पा लेती हूँ। अंडे कड्डे कुछ कड्डी मैंने सब्जियाँ। मैंने कहा चलो ना आज वेजिटेबल ऑमलेट बनाती हूँ। थोड़ा लेट हम कर रहे हैं नाश्ता तो बस ये नाश्ता भी हो जाएगा और हमारा जो है ना ये लंच भी हो जाएगा ठीक है। शाम को फिर वो जरा कोई पिछला खाना खुना हो तो वो खा लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे टमाटर कुछ यानी एक टमाटर काट लिया, अद्धी शिमला मिर्च काट ली, अद्धी पीली तो अद्धी वो क्या कहते हैं सब्ज़ है मेरे ख्याल में, और प्याज मैंने बारीक बारीक काटा। और एक मैंने ये तीखी नहीं है ये वाली हरी मिर्च, ये ध्यान ना कटियो तो तीखी ना कट लियो तो फिर हाथों पे लग जाती है, तो वो मैंने काट ली है। फिर मैंने इसके अंदर 2-3 पता नहीं 6 या 7 मैंने इसके अंदर जो है ना वो अंडे पन्ने हैं। अब आप लोग गिन लीजिएगा, हुण तुहाडा काम आ गिनना, मेरा काम अंडे पाउणा तो आप लोगों ने गिन लेने हैं। तो बस इत्थे अंडे लोड किए बस तुर गई सलीका जी, हुण नहीं आउंदी आ भी गई फिर तुर गई कोई मसाले मुझे लगता रह गए हैं वो पूरे करने गई हैं। अच्छा चलो अभी हम डालेंगे इसमें मसाले। पहले मसालों के ना मैं ढक्कन खोल लेती हूँ कि चलो आसानी होती है फिर डालने में। थोड़ी सी मैंने यानी 1 टीस्पून हम क्रश्ड चिल्ली इतने अंडों में इतनी सब्जियों में डाल लें। तो बाबा जी तुहानू पता कि जो ब्रेकफास्ट होता है सुबह सुबह का ये हल्के मसालों का अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह ही इन्नियां मिर्चा नून पा के खा के तो मिर्चा लवाउणियां सारा दिन ही तुहानू मिर्चा लगियां रहनियां। तो इसमें थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ा जीरे का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और हैंडफुल मेरे पास ये क्या कहते हैं की सी ये चीज़ मैंने डाल ली है। तो वो डाल के आपने सारी वेजिटेबल को मिक्स कर लेना है। चीज़ मुक्की हुई है नहीं है तो आप लोग जो है इसको स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मसाले जो हैं वो 1-1 टीस्पून सारे पा लें आप, ताड़ी मर्जी नहीं तो हाफ टीस्पून पा लो। मैं तो रिकमेंड करूँगी, मैं तो हाफ टीस्पून के हिसाबे से मसाले डाले हैं। ज़रा नमक 1 टीस्पून पा लिया, क्रश्ड चिली 1 टीस्पून होगी, बाकी हाफ टीस्पून बस जी। हूँ टीस्पून ही कहना, डिस्प्रीन नहीं कहता किते वैसे डिस्प्रीन का भी बड़ा ही कमाल है। फौरन सिर च उत्थे जाके वजदी अल्लाह दे बंदिओ जिथे दर्द सिर च हुंदा होवे सारा दर्द ही मुका दिंदी। वैसे डिस्प्रीन नूं पता किद्दां लगदा भी इत्थे दर्द हुंदा पिया, लत्त च बांह च जिथे भी दर्द हुंदा उत्थों दर्द मुका दिंदी। देख किड्डी मैं कहनी जादू ही गोली आ खाते थे डिस्प्रीन या पैरासीटामोल जब कोई ना बुखार बखूर या सर दर्द करना है। अच्छा वो सारे मिक्स मुक्स करके दोनों मैंने पैन रख लिए, उस पर मैंने टोस्ट करूँगी ब्रेडें, और इस पे मैंने डाल लिया थोड़ा सा ऑयल डाल के। वो आधा मिक्सचर मैंने जो बनाया है ये वो मैंने इसके ऊपर पा दिया, ढकना ला दिया। इसको रोटी की तरह का बनाएंगे और वो मैंने उस पर हल्का सा ऑयल लगा के मैंने कहा टोस्ट कर लूँ। बस एक ही ऑयल वाली टोस्ट की, मैंने कहा नहीं ऑयल के बगैर ही मैं जो है ना वो सारे टोस्ट कर लेती हूँ। आप सैंडविच मेकर में भी कर सकते हो। सैंडविच मेकर में मैंने इसलिए नहीं किए, मैं क्या वो भाई लिबड़ जू तो वो धोना बड़ा मुश्किल है सच्ची गल आ। ਉਹਦੇ नुकरां दे विच डब रोटियां वड़ जांदियां इसके भोरे छोरे वड़ जाते हैं तो धोनी बड़ी मुश्किल। अच्छा इधर पता क्या हुआ, ये पैन के ऊपर मैंने वो डी प्लेट रखी, पैन को मैंने उल्टा कर लिया। जब उल्टा किया तो वो उस तरह का ये ऑमलेट हो गया। तो इनू फिर पैन च पाता। अब मेरी बात समझ रहे हैं, तो अब दूसरे पासे से भी पक जाएगा। बस ये बेचारा ना थोड़ा बीमार ही पकया बहुत ज़्यादा ना रोटी की तरह बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ,
वो पता क्या हुआ, थोड़ी सी कोई सब्ज़ी ने ना मेरे ना बड़ी बेवफाई की थी, उसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। जब पानी अल्लाह के बंदे आपकी सब्ज़ी में होगा ना तो ये बिल्कुल रोटी की तरह का नहीं होगा, फिर भी बहुत वधिया खाने के ना बिल्कुल काबिल बन गया। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी वेजिटेबल्स के अंदर ना पानी नहीं होना चाहिए। देखें फिर भी रोटी की तरह का काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा मैंने कहा आपको रह गया, अभी बीच में सब्ज़ी उतर रही है, वो भी उतरनी नहीं चाहिए, लेकिन तोड़ के ही खाना केड़ी गल आ। तो वैसे भी आपको पता है घर की डेली रूटीन है, कभी साबा सही लग जाता तो कभी साबा इदा का ही लगता, तुहानू पता है। तो फिर मैंने ये सारे माशाल्लाह से प्लेटर जो हैं वो रेडी किए हैं। ये बहुत अच्छी एक मील है, आराम से एक टाइम का खाना बचाओ सुबह को लेट नाश्ता करो और दोपहर को ये लंच भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी आपका होगा। मैंने अवाम को आवाज़ दी कि आई जाओ, चुकी जाओ, ले जाओ, टेबल पे जाई जाओ हैं, तो मैं तुहाडे पिछे आनी। तो फिर माशाल्लाह से अवाम आ गई, आएगी लेगी तो चुकी गई, तो फिर बस वो अगे अगे तो मैं उन्होंने पिछे पिछे। ये मेरी प्रिंसिस है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सभी को बेटियां दे। मैं कहनी हाँ कि बेटे भी दे बेटियां भी दे, लेकिन बेटियां ज़रूर अल्लाह मियाँ दे हैं। तो ये जी की कहते ने नाश्ता लग गया हमारा, तो माशाल्लाह से कर रहे हैं। तो मैंने कहा चल पुट्ठे गिलास करके ना उसके ऊपर रखें आप कैंडल्स, फिर जलाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज पुट्ठे गिलासों के ऊपर हमने कैंडल लगाई और बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बन गया, बहुत अच्छी लग रही थी कैंडल्स। आपको पता हूँ मैं कैंडल्स बारे तशरीह नहीं करनी, बस इसके लिए यही कलाम है कि सलीका जी का नाम आए और कैंडल्स का जिक्र ना हो, तो ये हो नहीं सकता है। तो बाबा जी इत्थे किता नाश्ता है, तो सानू लब्भी ना कुर्सी, कुर्सी पे कैमरा टकाया हुआ है। मैं क्या बाबा जी कुर्सी लब्बे ना लब्बे, इज्जत ज़रूर लबनी चाहिए है। तो फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया। ये देखो कि गल कुर्सी तो बगैर मेरे को खादा नहीं गया है मैंने खा के दिखाया कि कुर्सी के बगैर मैं खा सकती हूँ। अच्छा बच्चों ने कहा मम्मा इधर आ जाओ, मम्मा इधर आ जाओ, मम्मा इधर आ जाओ हैं, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ बस ना। फिर ये नाश्ता किया तो मैंने ना अपने बेटे के साथ ना प्रॉमिस किया था कि मैं ना आपको टॉय लेके दूंगी। तो वो उसकी ना कुछ बातों से मैं बड़ी खुश हुई। मैं उन्हें लालच दे के घर के काम नहीं करवाती, लेकिन कभी कभी वो ऐसे अच्छे काम करते हैं कि मैं कहती हूँ मैं खुश होकर ना आपको ये इनाम दूंगी, यानी उनके काम के बाद मैं ये बात करती हूँ। तो उसको कितने दिनों से कहा था कि मार्केट लेके जाऊंगी तो वहाँ से ना आपकी पसंद का आपको टॉय लेके दूंगी। हाँ यार देखो गद्दे किन्ने सोहने लगे, उन्होंने मेरे लिए लगाए होंगे कि सलीका जी बिजी बड़े रहंदे, इत्थे आराम ही कर लेना दस उन्होंने मेरे वास्ते गद्दे लाते, घरदियां ने कभी भी नहीं किया अच्छा घर की मुर्गी दाल बराबर हैं, चलो कभी इस पे भी बात करेंगे। बेटे ने माशाल्लाह अपने हिसाबे की जो है वो ट्रॉली ली, क्योंकि इसी का टॉय लेना था, एक दो चार चीज़ें और लेनी थी। अच्छा मैंने समझा ये ना जाली फूल हैं यानी आर्टिफिशियल, तो ये ओरिजिनल थे, फिर मैंने लिए नहीं क्योंकि ओरिजिनल नहीं मैं लेती, फिर तुहानू पता कि पहले आवाम नहीं संभाली जाती। तो फिर मैं ये ओरिजिनल फूल लगा के इन्हां ते मैं होर टाइम लाऊं, पानी देना इन्हों खाद पानी इनको चेक करना देखना वड्डे होए नहीं हुए, सड़ गए सही या फिर ये सड़न की टेंशन, फिर बहुत टेंशन है जो इंसान पहले ही सोच लेता है आनियाँ भी हों या नहीं वो पौधों की हैं। तो मैं फिर ये ओरिजिनल अभी घर में नहीं लगाती हूँ हैं। तो ये फिर उस बच्चे ने अपनी चीज़ें भी कुछ लेनी थी। अच्छा एक चीज़ का प्रॉमिस किया था कि टॉय लेके दूंगी, तो 4-5 होर चुक लियाँ, मम्मा ये भी चाहिए तो वो भी चाहिए हैं। फिर ये एक अपनी बहन के लिए उसने पेंसिल ली। अच्छा माशाल्लाह मेरे बेटे की ये बात बहुत अच्छी है, जब अपने लिए कोई चीज़ लेता है ना तो साथ में तीनों बहन भाइयों के लिए भी कोई ना कोई चीज़ चाहे छोटी लेता ज़रूर है कि मैं लेके जा रहा हूँ। तो वो तीनों क्या सोचेंगे, मैं नहीं इसे कहती हूँ, ये अल्लाह की तरफ से ना इसको ये बात होती है हैं। तो फिर ये टॉय थे, इसने लेनी थी कि गाड़ी, मम्मा मुझे ना रिमोट वाली गाड़ी अब चाहिए, तो फिर मैं इसको ये गाड़ी लेके दी। तो बहुत मेरा बेटा माशाल्लाह खुश हुआ। जब वो खुश हुआ तो मैं इतनी खुश हुई मैं तुहानू दस नहीं सकती। माँ बाप कितना खुश होते हैं अपनी औलाद की बातें पूरी करके, है ना। जब बचपन में जिनके पास वसाइल होते हैं ना वो अपने बच्चों की सारी चीज़ें पूरी करती, जिनके पास नहीं भी होते उनका भी दिल करता है और वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो भी अपने बच्चों दी सारियां ख्वाहिशां पूरियां करते हैं। तभी तो माँ बाप का मुकाम बड़ा बुलंद है बाबा जी, अपनी ख्वाहिशां मार के बच्चों की पूरी करते हैं। तो ये कप रेड कलर के, रेड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुसी देखा कि मेरे घर फुलों का सैटअप रेड रेड है, मुझे अच्छा लगता है रेड कलर है। तो फिर ये ऊपर एक कप मुझे रेड कलर का सिंपल सा बड़ा ही वधिया बड़ा सोहना लग्या, मैं पहले चल पड़ी, फिर मैंने कहा चलो इसको करीब से देखते हैं, कभी कभी चीज़ दूर से पता नहीं लगती, तो फिर उसको जब हम करीब से देखते हैं ना तो फिर उसकी हकीकत जो है ना वो हमें पता चलती है भी ये वही चीज़ है जो हमने समझी या फिर विचों कुछ होर निकल आई है। यही इंसानों का हाल है।
ये प्लेटर भी बड़ा ही अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटे ने एक डिश निकाल के दी तो मुझे कहता है मम्मा ये चावलों के लिए ले जाओ। मैंने कहा जान दे अल्लाह दे बंदिया, चावल तो साइडों से गिर जाएंगे। मैं कहा साढ़े तो चावल मुक जाएंगे तू केड़े कम्मा च पिया है। तो ये वुड की बनी हुई है, जो हमारी मुंज की बनी होती है ना, वो 4 पाइयाँ है ना, उसके बने बड़े वधिया, बड़े सोने। मैंने कहा ये टेबल पे मैट पड़े बड़े अच्छे लगेंगे। पर ये अभी सिर्फ देखने की हद तक विंडो शॉपिंग कर रही हूँ मैं। ये भी मैट टेबल के लिए बड़े वधिया अच्छे हैं। अच्छा, विंडो शॉपिंग करने से ना ये होता है कि सानू पता लग जाता कि ये चीज़ फलां मॉल में है, फलां में है, या इस वाले पोर्शन में पड़ी, इत्थे पई उत्थे पई। फिर नेक्स्ट टाइम हमें ये होता है कि टाइम की बचत हो जाती है। तो डायरेक्ट वही मॉल च वड़ो तो वही पोर्शन च जाओ तो ले आओ हैं। फिर ज़्यादा फिरना नहीं पड़ता। सम टाइम हमारे पास टाइम कम होता है ना किसी चीज़ के लिए, तो हम ले आते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कभी टाइम होता है तो आप पूरा मॉल ज़रूर देखा करें। एक तो ना आप खुश होंगी, देखना आप अंदर से खुशी महसूस करेंगी, मसरूफ़ दिमाग होगा आपका, चीज़ों की तरफ होगा है। कुछ जो आपकी परेशानियां टेंशनें होंगी वो भी उस वक्त तक मुक्की होंगी, क्योंकि सारा फोकस जो है ना ये चीज़ों को देखने में लग जाएगा है। तो मैं कहनी हाँ औरतों को जी टेंशन होंगी या दूसरों की या घर की या बच्चों की, कोई भी, वो शॉपिंग कर लें या फिर वो चीज़ों को देख आएँ, तो उनकी वो परेशानी उस वक्त तक तो ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो वो खुश होंगी, वो खुशी महसूस करेंगी। तो आप लेटर चंगा आ भी लग्या मैनू, चंगियां तो तुहानू पता बाजार जाइए तो सारिया चीज़ां लगदियां तो दिल करदा पूरी मार्केट ही चुक लियाइए हैं। तो फिर वो मार्केट चुकन वास्ते घर भी पूरे शहर जिड्डा होना चाहिए है। तो अगे अगे गल नहीं वधाउणी तो गल बड़ी निकल आनी। तो भाजी मुझे ये भी रैक बड़ा ही सोहना लगे, लेकिन ये भी लकड़ी का। मैंने कहा पहले भांडे तो इस पे रखो, फिर भांडे सुकाओ, फिर रैक नू सुकाओ। काम तो वध गया, काम जिंदगी च वधाउणा नहीं इसलिए लकड़ी की कोई भी चीज़ ऐसी लेते हो ना, वो गिल्ली हो जाए उन्होंने सुकाना बड़ा मुश्किल। धूप इधर पहले ही बड़ी कम निकलती है, इसलिए फिर वो बस चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो देख के कहते हैं बस सोनी है। देखे पिज़्ज़ा कटर बड़ा प्यारा है, क्लिपर कितने प्यारे हैं, ये भी प्यारी हैं सारी। अच्छा, आंखें कितनी खूबसूरत हैं, उन्होंने हर चीज़ सोहनी लगन लग जाती जी वो मनपसंद ही होंगी है ना तो ये देखे स्ट्रेनर भी प्यारी हैं, पिज़्ज़ा चुकने वाला भी और बीटर भी, सारा कुछ ही प्यारा है हैं। मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं कि सारिया चीज़ें चुक के घर लै जाइए। बस जो हमें ज़रूरत होती ना हमारे वसाइल के मुताबिक, तो बस वो लवो तो अपना घर चलावो। तो बहुते तुसी टशन फशन च पैन की ज़रूरत नहीं। जितना अपनी ज़िंदगी में बखेड़े डालोगे, चीज़ों का खलारा पाओगे, उतनी ज़िंदगी मसरूफ़ होगी, अपने आप को कम तवज्जा होगी आपकी हैं। तो ज़िंदगी में अपने आप को तवज्जा देने के लिए भी टाइम आपको चाहिए होता। तो टाइम उदों ही लभूगा जो जिंदगी के खलारे घट होंगे कुछ खलारे तो होते ही होते हैं, वो नहीं हम ख़त्म कर सकते, लेकिन कुछ खलारे हमने खुद ही पाए होते हैं अपनी ज़िंदगी में है ना। तो बस जी, इंसान के अपने इख्तियार में है, खलारे बदा लो या फिर कटा लो। बेटा माशाल्लाह टीवी देख रहा है, मैं लैपटॉप देख रही थी, कह रहा कि अभी हमें वड्डा टीवी लेके दें, घर वाला टीवी जो छोटा है। मैं कहा छोटे नू की गोला वज्जा, उच्च तस्वीर नहीं नज़र आती अभी वही चलेगा। तो बस कुछ गल्लें करके ना घर वालों से, तो मैं वो गल्ले मका देती हूँ। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि अभी इस टॉपिक पे कभी बात नहीं होगी, जो मेरा दिल करूँगा मैं आप ही रिश्ता मांग लूँ तुसी रिश्ते की गल नहीं करनी है। तो फिर बेटे को कहा कि आप काउंटर पे रखो चीज़ें निकाल के, तो अभी फिर चलते हैं घर। आज की ये वीडियो थी, मेरा बेटा बड़ा खुश हुआ। मैं इन्हें बहुत सारे टॉय नहीं लेके देती हूँ, बस जो मैं इन्ना तो खुश होनी तो फिर इन्हों मैं कभी एक अद्धा कुछ महीनों बाद वधिया जिहा टॉय ले देती हूँ हैं। तो आप लोगों ने भी इसको ज़रूर इंजॉय किया होगा। माशाल्लाह से तेज़ तेज़ जा रहा है, खुश है कि मैंने अपने लिए बहन भाइयों के लिए भी एक एक पेंसिल और उनके स्कूल की चीज़ों में से ले ली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।